स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे, पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट टू में जैसे ये मान लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। मतलब ये दो इक्वेशन दिए हैं इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन आपके पास दिए हुए हैं। अब इसमें इसका नेचर क्या होता है? नेचर बताना होगा कि इन दोनों का सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, कैसा नेचर होगा। तो सबसे पहले आप ये तीन कंडीशन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले कंडीशन होता है कि अगर इनकी कोफिशिएंट का जो रेशियो है, देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। मैंने कल बताया भी था, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उनका ग्राफ जो बनेगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक ग्राफ बना, दूसरा ग्राफ नहीं बना, मतलब किसी एक पॉइंट पर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ये होगा। तो अगर दोनों किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, मतलब उनके पास एक कॉमन पॉइंट होगा, वन कॉमन पॉइंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और ये कब होगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे 2x प्लस 5y प्लस बराबर 3 दिया है, यहाँ 4x माइनस 2y बराबर 5 दिया है, तो ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। कभी जगह 2/4 इज नॉट 2/4 is not equal to 5/-2, 5/2 ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे, इसका जब ग्राफ आप बनाओगे, तो ये क्या होगा? किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे और इनको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कि इनका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आता है दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि जो ग्राफ दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, उनका ग्राफ जो बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, ऐसे कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब दोनों का ग्राफ सेम होगा, यानी सेम ग्राफ अगर मिल गया दोनों का, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए, मतलब मोर देन बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे, मेनी इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट है ना, तो सारे के सारे पॉइंट इससे मैच कर रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो होता है कि जैसे 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया है, तो 4x प्लस 6y बराबर 18 ऐसे लिखा हो, तो ये देखिए 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 9/18, ये आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये सब के सब 1/2 है ना, 1/2। देखिए इसका मतलब ये जो होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, इसका ग्राफ बनाकर आप देखिएगा, ये कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस वाले। इनका नेचर क्या होगा? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होंगे जो करनेंगे कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे को। और यहां पे देखिए ये जो होगा इनकोइंसाइड हो जाएगा, मतलब ये कोइंसाइड नहीं करेगा। जैसे अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब तीसरा वाला अगर बराबर नहीं है, तो वो लाइन क्या होगा? देखिए ऐसे बनेगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों का ग्राफ पैरेलल बनेगा, मतलब इनके पास नो सॉल्यूशन का कंडीशन आएगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो रहा है। जब डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर डू नॉट इंटरसेक्ट, दोनों क्या है? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। दोनों का ग्राफ क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल का मतलब उनके पास ग्राफ
कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं मिला। तो ये वाला कंडीशन जो होगा वो, अगर ये दोनों बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो वो कौन सा होगा, वो पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले ही सॉल्यूशन जानने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप जान जाओगे कि वो उसका नेचर कैसा है, कि यूनिक है, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। और आपको आगे चल करके एक ग्राफिकल मेथड से लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सिखाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर एलिमिनेशन मेथड से, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये 4 तरीका होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, जो आपकी क्लास 10 की सिलेबस में है। इस बार आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हटा दिया है आपके सिलेबस से, तो ध्यान दीजिए। ये वाला ग्राफ मैं कल आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में हम ये वाला ग्राफ आपको बताया था, यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ बताया था। अब हम आपको बताएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाले का इक्वेशन, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिल जाए, उसका ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको इरेज करें, रब करते हैं। अब ध्यान दो, ये पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 9, दूसरा है 4x + 6y = 18। इनका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाना है जो, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहां से y की वैल्यू आप निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहां से क्या लिखोगे 3y, अगर लिखते हो 3y = तो ये 3y और 2x को इधर भेजोगे, तो 9 माइनस क्या होगा, 2x हो जाएगा, 9 - 2x हो गया, 9 - 2x। और यहाँ y बराबर लिखते हो तो 9 - 2x अपन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन आप राइट करो ऐसे, आप इसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो लिख ही लो, 2 या 3 सॉल्यूशन। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x और y का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखेंगे, x बराबर और y बराबर, और दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आएगी? अब ध्यान रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अब x की वैल्यू ऐसे लेना कि ये जो y की वैल्यू आवे वो फ्रैक्शन में ना आवे, फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना आवे। तो डेसिमल में अगर आ जाएगा, तो जब डेसिमल में आ जाएगा तो भैया ये आपका ग्राफ पेपर नहीं है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, तो यहाँ आप आसानी से नहीं बना पाओगे। तो जब भी आप कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पे बनाइए, तो आप जो है x की ऐसी वैल्यू लीजिए जो आपको क्या करे कि जो y डेसिमल में ना आवे। तो ग्राफ में तो डेसिमल में आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 0 ले लेते हैं, तो देखिए 9 - 0 हो जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा, 3, तो 9/3 क्या आएगा भैया, 3 आ जाएगा। क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। और फिर सेकंड वाला अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 × 2 = 6, तो 9 - 6/3 हो जाएगा, तो मतलब 3/3 क्या आएगा, 1 आ गया। चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। और हम यहाँ पे अगर 9 लेते हैं, यहाँ पे 4.5 ले लें, 4.5, तो 4.5 पूजा, यहाँ पे 4.5 पूजा 9 होगा, 9 - 9 क्या होगा, 9 0 0/3 मतलब 0 आ गया। ये 3 आपको ऐसे सोल्यूशन देंगे। अब ऐसे ही आप सेकंड वाले का भी ऐसे लिख लीजिए। तो यहां से जब निकालेंगे y बराबर सेकंड वाले इन इक्वेशन सेकंड से 6x बराबर 6y बराबर जब आप लिखोगे 6y बराबर, तो क्या हो जाएगा 4x, देखो 18 - 4x। अब यहां y बराबर लिखते हो 18 - 4x हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 6। अब यहां पे इसके भी सॉल्यूशन ऐसे राइट कर लीजिए। देखिए यहां पे x और यहां पे y, तो बताइए x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 18/6 कितना होगा, 18 है भैया। यहाँ पे 18 माइनस क्या करोगे, 4 × 0/6, तो क्या होगा, ये 0 हो गया पूरा, ये 0, 18/6 मतलब 6 3 हो गया। और यहाँ पे 3 लेते हो तो 3 4 12, 18 - 12 करोगे क्या है 6, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया।
तो आपको देखेंगे सोल्यूशन यहां पे आपने राइट कर लिया। अब आप ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसी 1 2 3 3 4, अब 4 हो गया। अब आप देखो पहला वाला देखिए 0 को आमा 3, तो 0 x पे 0, x पे 0, x पे 0 और y पे 3, y पे 3 का मतलब कहां गया 1 2 3, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। अब 3 का मान तो x पे 3 1 2 3 और y पे 1, y पे 1 का मतलब यहां हो गया। ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट यहां मिल जाएगा, क्या मिला यहां मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट करके यहां पॉइंट मिलेगा। अब -4.5 x पे 4.5 यानी यहां पर देखिए 1 2 3 4.5 यहां हो गया, ये पॉइंट यहां हो गया 4.5 मतलब 4.4 से ज्यादा ये 0 यानी ये पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो तो देखेंगे ऐसे ग्राफ बना। पहले इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया, यानी ये पहले इक्वेशन का 2x + 3y बराबर 9, ये हो गया। सेकंड वाले में देखिए y x पे 0 y पे 3, मतलब ये y पे 3 का मतलब हो गया, लेकिन y पे 3 1 2 3 ये वाला पॉइंट वही मिला। 3 और का मान x पे 3 1 2 3 और y पर 1 मतलब यही मिला। यानी जो दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करोगे फिर वही सेम ग्राफ बन रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है। तो देख रहे हैं कि सारे पॉइंट 3 का मान 0 3 का मान 0 3 3 का मान 3 का मान, यानी सारे पॉइंट जो मिलेंगे, सारे सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो कॉमन होंगे। सारे सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। अभी देखो यहाँ 4.5 रखे ना, यहाँ भी 4.5 रखो, एक्स्ट्रा 4.5 रखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0। अगर x बराबर 4.5 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 मिलेगी, करके चेक कर लो। यानी सारे सॉल्यूशन सेम कर मैच कर गए, यानी सभी पॉइंट क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो ये हो गया आपका, ये होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। अब आपको मैं थर्ड वाले कंडीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। थर्ड वाले में जैसे मान लीजिए 2x + 4y बराबर 18 दिया है, x + 2y - 4 बराबर 0, इसको मिटा दें। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका ग्राफ करते हैं। तो देखिएगा x + 2y = -4 = 0, ये इक्वेशन पहला। और सेकंड इक्वेशन जो है आपका 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 बराबर 0, ये दिया 12 बराबर 0, ये दिया है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसका जब ग्राफ बनाएंगे आप, तो ग्राफ बनाते समय सबसे पहले मैंने बताया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से y बराबर निकालना। तो इन इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, अगर 2y बराबर लिखते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, 4 को उधर रखिए, 4 प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो -x, और y का मतलब लिखते हो तो 4 - x अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, x - 2 हो गया, ठीक। अब यहां पे आप x की वैल्यू आप लीजिए, 4 आप 3 सॉल्यूशन राइट करेंगे ऐसे, देखेंगे x की कुछ सम सॉल्यूशन आप जितना मर्जी करें उतना सॉल्यूशन लिखिए जिससे ग्राफ बन जाए आसानी से। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 4 - 0.2 क्या है, 4.2 मतलब 2 आ गया, y की 2 आ गया। यहाँ पे देखिए अगर हम 4 लेते हैं, x बराबर 4 ले लेते हैं तो ये क्या आ गया 0 आ गया, ये 0 हो गया। बस कोई ना कीजिए। आज ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन क्या है भैया, यहां से 4y बराबर, तो ये 12 उधर भेजोगे, इन 12 उधर भेजिए, 12 हो गया,
माइनस 2x, तो y बराबर आपको हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 4। अब यहां से इसका भी सोल्यूशन आप ऐसे राइट कर लीजिए, x और y। ध्यान दीजिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 12 माइनस यहाँ 0 तो क्या है 12 अपॉन 4 क्या आएगा, 12 अपॉन 4 मतलब 3, 4 3 जा 12, 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, तो 4 3 जा 12 आ गया। अब अगर हम 6 लेते हैं, 6 2 जा, देखो यहाँ पे 6 लेते हैं, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0 अपॉन 4 मतलब 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। अब आप ग्राफ बनाएं, अब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। थोड़ा हम जगह इधर हमको बनाना नहीं है, हमको इधर ही बनाना है, तो हम x एक्सिस को एक पार्शियल और एक्सिस थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अब ये आपका 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 देखेंगे 0, 2 वाला 0, 2 मतलब x पे 0 और y पे 2 मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया। और 4, 0 x पे 4 1 2 3 4 ये मिल गया आपको। अब इसको ज्वाइन अगर करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ ये 0, 3 x पे 0 y पर 3 1 2 3 ये आ गया। अब 6, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ 0 ये। अब इन पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं देख रहे हैं क्या बन रहा है भैया, दोनों का ग्राफ बन गया। और दोनों का ग्राफ बन गया जब, तो दोनों कैसा आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल आ रही है। तो दोनों लाइन पैरेलल है भैया। ये थोड़ा सा आर्ट भैया हम स्केल लेके नहीं बैठे हैं, तो स्केल नहीं लिए हैं तो क्या होगा, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल लाइन है, क्या होगा पैरेलल है। इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन, कहीं कट नहीं करना, तो ये तो हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इसी तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। अब आपको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो अगर सॉल्यूशन तभी निकलता है जब वो यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी वो यूनिक सॉल्यूशन यानी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 वाला कंडीशन रहेगा, तभी सॉल्यूशन निकल पाएगा। बाकी ये वाला और इसके पहले वाला जो बताया था कि जो एक दूसरे के कोइंसाइड कर गए, उनका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भैया इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो पहले चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा कि देखिए यूनिक है या नहीं। तो यूनिक रहेगा तो आप ग्राफिकल बनाएंगे। ग्राफ बनाते समय जो दोनों ग्राफ जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट जो होगा, मान लो 4, 2 किया, तो ये 4, 2 क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगले दिन क्या बताएंगे भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड है एल्जेब्रिक मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, मतलब एल्जेब्रिक मेथड में आपको सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3। x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से किसी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल करके उसके अदर वाले में पुट कर देंगे। तो जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट से हम इन इक्वेशन सेकंड से हम चलो सेकंड से इन इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू यहां से अगर हम निकालते हैं क्या आ गया, 3 माइनस ये 2y को 2y, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे और फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करोगे। चलिए पुट करते हैं, तो यहां पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां सेकंड ये 7 x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखोगे 3 प्लस 2y, तो x में 3 प्लस 2y और यहाँ पे प्लस 5y पहले से था इसको 2 हो गया। मतलब यहां से हमको क्या करना है कि किसी एक टर्म का y जो होगा x या y को एलिमिनेट, वहां से y को हटा देना है, x को इन टर्म ऑफ y लिख देना है या y को इन टर्म ऑफ x लिख देंगे, तभी ना होगा। भाई दो वेरिएबल है तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, सॉल्व तुरंत नहीं पाएंगे। तो हमें किसी चाहे x को चाहे y को x में बदल दो या तो x को y में बदल दो। तो यहां पर देखिए अब दोनों क्या हो गए, y हो गए। अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 7 3 21 प्लस 7 2 14y प्लस 5y इक्वल टू 2। आप देखेंगे यहाँ पे 14y प्लस 5y कितना होगा, 19y और यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसको भेजोगे तो -21 हो गया, -21। तो 19y इक्वल टू क्या होगा, ये -19 आ गया और y इक्वल टू -19/19, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड माने लगेंगे आप, इक्वेशन थर्ड इसको मानेंगे। अब ये y की वैल्यू 1 में या 2 में या 3 में किसी में पुट कर दीजिए। तो y बराबर अगर 1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं इन थर्ड, y बराबर -1 पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। x बराबर 3 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है, -1 है। y की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो यहाँ y की जगह क्या रखेंगे, -1। x इक्वल टू 3 माइनस प्लस 2 2 1 2 हो गया, x को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये ऐसे आप x और y की वैल्यू बिना x बराबर -1 x बराबर 5, ये आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ग्राफ बनाओगे दोनों का और जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा 5, -1। तो ये आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले आप किसी एक इक्वेशन से y की या x की वैल्यू निकाल करके उसके दूसरे वाले में पुट कर देंगे और उसके बाद आपको वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी या y की वैल्यू मिल जाएगी। आप आसानी से देखिए हमने क्या किया, इसमें से x की वैल्यू निकाला और इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ जब x पुट कर दिया, x इन टर्म ऑफ y x यहाँ से x इन टर्म ऑफ y लिख लिया और उसको उठा करके फर्स्ट वाले में पुट कर दिया। तो देखिए दोनों टर्म यहाँ से क्या हो गए, यहाँ भी y यहाँ भी y। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक वैसे करेंगे आप।